चलिए आज हम चर्चा करने वाले हैं गांधी दास, ठीक है। और साथ में एक व्यक्ति का नाम और जोड़ दिया जाता है, नेहरू पैक्ट। क्यों नेहरू पैक्ट? क्योंकि मोतीलाल नेहरू भी चित्तरंजन दास के साथ हैं, उनकी भी सहमति भी तो जरूरी है ना। तो इसलिए गांधी दास नेहरू पैक्ट बोलते हैं। हालांकि गांधी दास पैक्ट के नाम से ये भारतीय इतिहास में फेमस है। कब? आपका 1924। क्लियर है? तो देखिए ये गांधी दास पैक्ट क्या है, तो आप जानते हैं कि आपका चित्तरंजन दास, कौन आपका? चित्तरंजन दास और किसने? मोतीलाल नेहरू। दोनों की विचारधाराएं काफी मिलती थी, ठीक है। मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया है? स्वराज पार्टी बनाया है। क्या बनाया आपका? स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी बनाने के बाद इस पार्टी ने 1923 के चुनाव में क्या लिया? भाग लिया, ठीक है। ये पढ़े थे हम, ठीक है। चुनाव में क्या लिया है आपका? भाग लिया है। और चुनाव में भाग लेने के बाद ये क्या हुए हैं आपका? सफल भी हुए हैं। चुनाव में सफल भी हुए, भाग लिए, सफल भी हमने देखा। 101 सीटों पर 42 सीटों पर स्वराज पार्टी का मेजॉरिटी रहा है, बहुमत रहा है। तो कहीं ना कहीं गांधी जी, कौन आपका? गांधी जी, ठीक है, कांग्रेस को पुनः विभाजन से बचाने के लिए, विभाजन से बचाने के लिए गांधी जी ने एक बार प्रस्ताव पारित करके देखा। समझ में आ रहा है? तो ज्यादातर जो वोट थे वो किसके समर्थन में आ गए? स्वराज पार्टी के समर्थन में आ गए। और इस प्रकार गांधी जी को यह एहसास होने लगा कि अगर यहां से अगर मैं अलग मोड में जाऊंगा तो आधे लोग मेरे तरफ आएंगे और आधे लोग स्वराज पार्टी में। इससे यह दिक्कत होगा कि फिर से हम जो इतनी बड़ी मुश्किल से एक हुए थे वो फिर से क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा। और इसीलिए पुनः विभाजन से बचाने के लिए उन्होंने किससे समझौता किया? चित्तरंजन दास से। किससे समझौता किया? चित्तरंजन, पुनः बचाने के लिए चित्तरंजन दास के साथ, ठीक है। 1924 में, कब आपका? 1924 में एक पैक्ट किया, या इसी को क्या बोलते हैं आपका? समझौता किया। और इसी को भारतीय इतिहास में गांधी दास पैक्ट या गांधी दास नेहरू पैक्ट कहा जाता है। समझ में आया? तो गांधी दास नेहरू पैक्ट क्या है? तो आप ये पूरा बातें समझना, कुछ नहीं है, इस तरीके से बातें हुई है। और गांधी जी को लगने लगा है कि कांग्रेस अब दो ग्रुपों में डिवाइड हो सकता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो चूंकि मैं अभी लीड कर रहा हूं कांग्रेस को, कांग्रेस के लोगों की, कुछ लोगों की जो सपोर्ट है वो मेरे है। क्यों? क्योंकि मैंने ही कंस्ट्रक्टिव वर्क ले कहा था। रचनात्मक कार्यों के कारण स्वराज पार्टी में लोग नहीं जाना चाहते। अगर आज मैं कह दूं कि चलो चुनाव में भाग लेना है तो सारे लोग फिर एक ही मोड पर चलेंगे। तो एक लोग जो मेरे को मानते हैं, एक लोग जो चित्तरंजन दास को मानते हैं, तो दो गुटों में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और इसीलिए समझौता होगा। तो इसलिए अब समझौता की प्रमुख बातें आपको याद रखना है। 1924 में जो पैक्ट हुआ है, क्या हुआ है आपका? समझौता। ये आखिर समझौता में क्या क्या कहा गया था, ये बात क्या था? तो समझौता में दोनों की बातें रखी जाएगी, किसी एक का पक्ष रहेगा जो थोड़ा सा कठिन हो झुकेगा। तो सबसे पहले समझौता की प्रमुख बातें ध्यान रखिएगा। स्वराज पार्टी, कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी अलग पार्टी नहीं होगी। स्वराज पार्टी अलग पार्टी नहीं होगी। पूरा बात को समझना है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इन्होंने कहा कि स्वराज पार्टी कोई सेपरेट अलग से पार्टी नहीं होगी। तो क्या होगी? बल्कि यह कांग्रेस की ही एक पार्टी के रूप में रहेगी। कांग्रेस की ही पार्टी के रूप में रहेगी, पार्टी के रूप में रहेगी, ठीक है। मतलब बोल रहे हैं कि स्वराज पार्टी कांग्रेस से अलग कोई पार्टी नहीं है, वो कांग्रेस का ही क्या है? हिस्सा है। जैसे बीजेपी के साथ एनडीए रहता है। बात समझ में आ रहा है ना? भले आपका दोनों अलग अलग है पर विचारधारा दोनों का क्या है? सेम है। सेम मोड पर सरकार बनाती है दोनों। तो इसलिए ऐसी सेम यहां पर भी समझो इस बात को कि स्वराज पार्टी कोई अलग पार्टी नहीं होगी, ये इसी का एक क्या होगा? हिस्सा होगा। ये पहली बात। दूसरा अब इस बात को स्वीकार किया जा रहा है कि आपका स्वराज पार्टी चुनाव में भाग लेगी। चुनाव में क्या लेगी? भाग लेगी। ये भी अब तय हो गया कि स्वराज पार्टी कांग्रेस के पार्टी के रूप में कहां भाग लेगी? चुनाव में भाग। और गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने क्या कहा कि हम रचनात्मक कार्यों को बंद नहीं करेंगे। तो स्वराज पार्टी ने भी थोड़ी कहा था कि हम रचनात्मक कार्यों को बंद कर देंगे। उन्होंने कहा था हम तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारा तो एक मोटिव है कि हमें सरकार के अंदर जाना है। तो यहां पर गांधी जी ने क्या कहा था? 2000 गज। क्या कहा था? 2000 गज आपको क्या काटना है? सूत। स्पाइनिंग मशीन में आपको क्या काटना है? सूत काटना है। तो यहां पर 2000 को 200 क्या कहा कर दिया गया? गज।
बोला अनिवार्य तो है, लेकिन मैंने जो कहा था कि 2000 गज सूत काटने वाले ही लोग वापस कांग्रेस के सदस्य बनेंगे, तो अब मैं 2000 को कितना कर रहा हूं, 200, एकदम से क्या कर दिया, कम। अभी तो किसी के लिए भी इजी हो जाएगा। तो 2000 गज आपको सूत काटना क्या है, आपका सूत काटना अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। और याद रखेंगे इसमें भी और शर्त को सरल कर दिया, आप या तो इसे स्वयं कर सकते हैं या किसी दूसरे के माध्यम से भी करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो किसी दूसरे को प्रेरित करिए, दूसरे के माध्यम से जो है आप यह कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये गांधी जी ने कहा कि मैंने जो आपके खादी को बढ़ावा देना है, खादी को प्रचार करना है, इसके लिए मैंने ये नियम शर्त रखे थे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास इतना ज्यादा समय नहीं है, तो आप ये काम दूसरों से करवाएं। और अगर आपको लगता है तो गांधी जी तो बोलते थे कि अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो आप या तो खुद करें। लेकिन इनकी बातें हो रही है समझौता किया था। तो पहला आपका स्वराज पार्टी कांग्रेस से अलग पार्टी नहीं होगी, बल्कि वो कांग्रेस का ही पार्टी होगी। स्वराज पार्टी में क्या लेगी, आपका भाग लेगी। और 200 गज सूत काटना अनिवार्य कर दिया गया, या तो आप इसे स्वयं करें या तो किसी दूसरे के माध्यम से। और गांधी जी ने कहा कि ये सारे प्रस्ताव क्या है आपका, ये सारे प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में पारित किया जाएगा। कांग्रेस के किसके अधिवेशन, जो सेशन होगा कांग्रेस के अधिवेशन में, उसमें क्या किया जाएगा, पारित किया जाएगा, ये गांधी जी ने कहा। तो बोले चित्तरंजन दास पारित कैसे होगा भैया, तुम तो एक प्रस्ताव लाए थे, हाँ वो तो पारित नहीं हुआ। बोले आप टेंशन मत लो, पारित तो होगा, ठीक है। और इसीलिए दिसंबर, कब आपका, दिसंबर 1924 में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ। क्या हुआ आपका, कांग्रेस का बेलग्राम या बेलगांव अधिवेशन हुआ, ठीक है। और इस बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष स्वयं कौन बन गए थे, महात्मा गांधी। स्वयं कौन थे आपका, महात्मा गांधी स्वयं क्या बन गए, आपका अध्यक्ष बन गए। और मैंने आपको बताया था एकमात्र अधिवेशन क्या है आपका, एकमात्र अधिवेशन रहा है पूरे अधिवेशनों में जिसके गांधी जी क्या थे, आपका अध्यक्ष। इसके बाद भूतो न भविष्य कभी गांधी जी क्या बने, अध्यक्ष बने। तो याद रखेंगे आपका एकमात्र अधिवेशन जिसके आपका गांधी जी क्या रहे, आपका अध्यक्ष रहे हैं। और यहाँ पर जो समझौता चित्तरंजन दास के साथ हुआ था, इस प्रस्ताव को क्या किया गया, पारित किया गया। तो देखो प्रस्ताव पारित क्यों होगा, क्योंकि दोनों को प्यार करने वाले लोग हैं भाई, चित्तरंजन दास को भी चाहने वाले लोग हैं और गांधी। अगर दोनों को चाहने वाले लोग अगर एक हो गए हैं तो आपस की जनता अलग कैसे हो सकती है। मान लो गलती से गांधी जी आपका नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी समझौता कर लिए, तो फिर बीजेपी और कांग्रेस का प्रश्न ही नहीं रहा, क्योंकि दोनों की अगर विचारधाराएं मिल सकती है तो हम आपस में क्यों लड़ें। समझ में आ रहा है? इसलिए यहां पर जितने भी लोग थे सब बोले हाँ एकदम सही है, बिल्कुल हम अलग नहीं होंगे। गांधी जी भी एग्री हो गए, चित्तरंजन दास, चलो इससे नेताओं को दिक्कत होता था ना जी, जो अन्य लीडर उनको लगता था गांधी जी के साथ नहीं जाएंगे तो गांधी जी बुरा मानेंगे, चित्तरंजन दास के साथ नहीं जाएंगे तो चित्तरंजन दास बुरा मानेंगे, और हम कैसे करें, हम तो बीच मझधार में फंसे हैं, क्योंकि आगे का सफलता असफलता कोई जानता नहीं है। मान लो हम चित्तरंजन दास के साथ चले गए और वो सफल नहीं हो पाए तो दिक्कत होगा, गांधी जी के साथ चले गए वो सफल नहीं हो तो दिक्कत होगा। तो ये बेचारे लोग बीच मझधार में क्या हो जाते थे, फंस जाते थे, किसका साथ दे रहे किसका नहीं दे। और जब दोनों एक हो गया तो हम तुरंत सब क्या उठा दिए, हाँ बिल्कुल ऐसे ही चाहते थे हम लोग, दोनों एक साथ मिलकर ही क्या करो, काम करो। और इस प्रकार के जो है ये तय हो गया। अब इसीलिए आने वाले जो चुनाव है यानी 1926, इसमें भी स्वराज पार्टी क्या लेगी, भाग। मतलब 23 में तो सफलता मिल गई है, आने वाले चुनाव के लिए भी इनको क्या मिल गया, अप्रूवल मिल गया। और गांधी जी ने क्या कहा, पांचवा एक बात और यहां पर लिख लीजिएगा कि हम, यहां पर स्पष्ट कहा गया, अभी हम असहयोग, क्या है आपका, असहयोग आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, असहयोग आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। गांधी जी ने, याद है मैंने आपको कहा था, गांधी जी ने होल्ड किया था, मैं तब तक उस बात का इंतजार करूंगा जब तक मुझे इस बात का पूरा आश्वासन न हो कि अन्य अभी और हिंसा नहीं होगी। याद है मैंने उस दिन कहा था क्लास में। तो अब गांधी जी इस मोड पर आ गए कि ठीक है अभी अब भारतीय इस कंडीशन में नहीं है कि हम फिर से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करें, इसलिए हम असहयोग आंदोलन को भी पूर्ण रूप से समाप्त करने की क्या करते हैं, घोषणा करते हैं। तो यहां पर अब असहयोग आंदोलन नहीं होगा, जो भी होगा स्वराज पार्टी जाएगी चुनाव के अंदर, वहां पर इनका आपका क्या करेगी, बाइकआउट करेगी। और इधर बाहर तो बाहर हम खादी वगैरह को प्रमोट करेंगे, थोड़ा सा किसान मजदूर हितों पर बात करेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ है, गांधी दास समझौता, याद रहेगा। अब देखिए, अब कुछ देर के लिए कांग्रेस पार्टी की जगह कौन छाया रहेगा, स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की सफलता या कार्य को देखते हैं, ठीक है। स्वराज पार्टी की सफलता
कैसे सक्सेस हुआ या इनका कार्य देखते हैं, तभी आप आगे की समझ। अब स्वराज पार्टी छाई हुई है, 23 में अपनी क्या बना ली है सरकार, मेजोरिटी पे है सरकार पूरा स्वराज पार्टी। तो सबसे पहला आप बात याद रखना है, ठीक है, चुनाव में, ठीक है, स्वराज पार्टी जो है वो चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ है। क्या है आपका? पूर्ण बहुमत, कंप्लीट मेजॉरिटी में है, चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ है। ठीक है, स्वराज पार्टी की सफलता समझिएगा कि चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ कौन है आपका? स्वराज पार्टी है। ठीक है, और एक बात और याद रखना है, यह काउंसिल में प्रवेश, ठीक है, काउंसिल में प्रवेश कर ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों का, उनके रिजोल्यूशंस जो थे, प्रस्तावों का विरोध करना क्या कर दिए हैं? प्रारंभ कर दिए हैं। विरोध करना क्या कर दिए हैं? प्रारंभ। जो भी प्रस्ताव आपका ब्रिटिश सरकार ला रही है उसको क्या करना शुरू कर दिए हैं? विरोध करना शुरू कर दिए हैं, पहला। और गांधी जी का सपना यहां पूरा कर रहे हैं पूर्ण रूप से, कंप्लीटली पूर्ण रूप से। आपका कौन सी नीति अपना रहे हैं अंदर में? असहयोग की नीति, कि हम तुम्हारे गलत विचारों में सहयोग नहीं कर सकते। अंदर जाके प्रहार कर रहे हैं कौन? स्वराज पार्टी। देखिए इनके विचारधारा एकदम सफलतापूर्वक एकदम चल रहा है। ब्रिटिश सरकार पागल हो गई है, ये कैसे कैसे क्या हो गया रे, अचानक कुछ और सोचे थे, कहानी कुछ और बन गई, क्योंकि सीधा सीधा कुछ भी लाते थे। अच्छा, आप संविधान अभी पढ़े हैं क्या? संविधान में एक चीज समझना बेटा, या मतलब समझा पाऊंगा कि नहीं मैं नहीं पता, पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। संविधान में ना कानून बनाने वाले को ना विधायिका कहते हैं, और हमारी भारत की विधायिका ना संसद है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में ना 3 लोग मिलकर कानून बनाते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, और एक होता है बेटा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की भूमिका भी बहुत अनिवार्य होती है कानून बनाने में। क्यों? कि कोई भी प्रस्ताव अगर लोकसभा या राज्यसभा से पास होकर आता है, दोनों में से कोई भी पास हो सकता है, कुछ अपवाद है जैसे मनी बिल वगैरह, वो अलग अपवाद है, उसके बारे में आप संविधान में पढ़ोगे। लेकिन कोई भी रिजोल्यूशन या कोई भी बिल जब कोई भी हाउस में रखा जाता है तो दोनों हाउस की अनुमति हो जाती है, तब राष्ट्रपति के पास आता है। तो राष्ट्रपति के पास ना 3 शक्तियां होती है। कितनी शक्तियां? 3 शक्तियां ही है जो राष्ट्रपति उस बिल पर प्रयोग कर सकता है। पहला शक्ति, या तो चुपचाप साइन कर दे, हाँ भाई बढ़िया, जैसे राष्ट्रपति साइन करेगा कानून बन जाएगी। या तो राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर ले, यानी मना कर देना, नहीं करूंगा, चुपचाप रख के घूमते रहेगा, नहीं बताएगा हाँ या नहीं। समझ में आ रहा है? या तो बोलेंगे कि इसमें कुछ कमियां हैं, फिर से एक बार सोचो, विचार करो और वापस फिर पारित करके भेजो। वापस लौटा देता है, तो वापस लौटा देता है, तो वापस विचार करते हैं लोकसभा राज्यसभा, और विचार करने के बाद जब वो दोबारा आता है तो राष्ट्रपति फिर वीटो प्रयोग नहीं कर सकता, उसको साइन करना ही होता है। अब वो दोबारा नहीं भेज सकता या उसको अस्वीकृत नहीं कर सकता, साइन करना ही होगा जब विचार करके आता है। तो अब क्या होता था यहां पर, समझे मैं क्यों ये बात बता रहा हूं, कि यहां पर भी गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद होती थी। काउंसिल का हेड कौन होता था? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल ही उस काउंसिल का, जिस काउंसिल की या प्रांत की हम बात कर रहे हैं, वो वहां पर राष्ट्रपति की भूमिका में होता था, कि जो भी प्रस्ताव ये काउंसिल पारित करती थी तो लास्ट में साइन कौन करता था? गवर्नर जनरल। समझ में आ रहा है? और इसलिए जब भी कोई प्रस्ताव होता था तो गवर्नर जनरल अपनी वीटो का प्रयोग करता था। वहां पर वीटो का अर्थ अलग था, वहां पर वीटो का प्रयोग होता था मतलब अंतिम निर्णय गवर्नर जनरल का होगा, वो वाला वीटो गवर्नर जनरल को था। भारतीय इतिहास में, संविधान में क्या होगा? अलग अलग नियम है, राष्ट्रपति चाहे तो करे ना करे लौटा दे, लेकिन वहां पर क्या होता था भारतीय इतिहास के संदर्भ में? गवर्नर जनरल का निर्णय क्या होता था? अंतिम होता था। वो अपनी वीटो शक्ति का क्या कर सकता था? प्रयोग कर सकता था। तो जितना भी प्रस्ताव स्वराज पार्टी लाता था, हर बार गवर्नर जनरल के पास जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि यहां तो वो पारित होने देंगे नहीं। हर बार गवर्नर जनरल अपनी वीटो का क्या करता था? प्रयोग करता था। मतलब सीधा सीधा बात यह सिद्ध होने लगा था कि अब इस काउंसिल में ब्रिटिश सरकार की मेजॉरिटी क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है, अब उसकी नहीं चलेगी। तो अब इस प्रकार से इन लोग आपका बार बार प्रस्ताव को रोकते थे। तो सबसे खतरनाक प्रस्ताव लाया गया था आपका पब्लिक सेफ्टी बिल। क्या लाया गया था? फॉर एग्जाम्पल पब्लिक सेफ्टी बिल, मतलब पब्लिक से ब्रिटिश सरकार को सुरक्षा। ये ऐसा आपका बिल था जिससे ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों को कम करने की बात किया जा रहा था। अब सोचो, मानव को अधिकार दिए गए हैं, आप जानते हैं संविधान में बहुत सारे अधिकार हैं, उनमें से 5-6 अधिकार भी अगर मैं गलती से कम कर दूं, एक अधिकार भी कम कर दूंगा ना, तो अचानक से आपके बहुत सारी चीजें क्या हो जाएगी? प्रभावित हो जाएगी। पब्लिक सेफ्टी बिल ये वही बिल है, याद रखो, याद करो कि बचपन में पढ़े होंगे, जो बिल पास हो रहा था तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में जाके बम फेंक दिए
दिए थे। ये बिल अब आया है, ये कब का बिल है? अभी का बिल है, समझ में आ रहा है? इस बिल को अभी कौन रोक देंगे? स्वराज पार्टी अभी तो रोक देंगे, लेकिन ये ससुरे लोग 1929 में इस बिल को दोबारा लाएंगे, तब नहीं सुनेंगे। तुमको पहले से समझाए थे कि बिल नहीं लाना, फिर भी तुम पारित कर रहे हो। बार बार भारतीय लोग बोलते थे ब्रिटिश सरकार सुन नहीं रही थी, इसलिए बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह गए वेश बदलकर और बीच असेंबली में ही क्या फेंक दिए थे? बम फेंक दिए थे, ताकि ये बिल पारित ना हो। आगे हम पढ़ेंगे, इसी को कहा जाता है दिल्ली असेंबली बम कांड। समझ में आ रहा है? 1929 याद रहेगा, बताया था क्या कभी मैं? नोट पॉइंट में लिखवाया था ना, दिल्ली बम कांड के समय। ठीक, तो याद रखना ये क्या है आपका? पब्लिक सेफ्टी बिल। क्या है आपका? पब्लिक। इसको पास होने से क्या कर दिया? रोक दिया। पास होने से रोक दिया। ये बहुत खतरनाक सवाल बनेगा बेटा, है ना, घुमा के पूछता है। पब्लिक सेफ्टी बिल पहली बार कब लाया गया था? तो 1929 मत मार देना, याद रखना ये 1924 में। कब लाया जा रहा आपका? 1924-25 याद रखना। 1924-25 में इस पब्लिक सेफ्टी बिल को लाया गया था, जिसको क्या कर दिए थे? रोक दिए। बात क्लियर है? दूसरा इन्होंने क्या कहा कि जो आपने हमें अकाउंटेबिलिटी दी है, मतलब क्या दिया है? उत्तरदायी शासन की पुनः समीक्षा की जाए, मजबूर कर दिया सरकार को। ये क्या तुम लोग हमको उत्तरदायी शासन दिए हो बोलते हो? एक बार सर्वे करो फिर से, क्या आपने हमें सही से दिया है या नहीं, जांच करो। और इसलिए ब्रिटिश सरकार को मजबूर कर दिया स्वराज पार्टी ने कि जो उत्तरदायी शासन आपने 1919 में हमें दिया है वो सही नहीं है, और इसकी पुनः समीक्षा करने के लिए क्या कर दिया आपका? ब्रिटिश सरकार को मजबूर किया। तो उत्तरदायी शासन की पुनः समीक्षा की क्या कर दी इन्होंने? डिमांड मांग की, और ब्रिटिश सरकार को मजबूरन एक समिति बनानी पड़ी जो फिर से उत्तरदायी शासन की क्या करेगी? समीक्षा या सर्वे करेगी। और भी क्या किया? इसके अलावा पैसा कौड़ी पूछने लगे, कितना खर्चा करते हो बताओ। मतलब भयंकर टाइप का प्रहार कर रहे हैं ना स्वराज पार्टी, एकदम एग्रेसिव मोड पर चल रहे हैं। बजट पर क्या कर रहे हैं? चर्चा। बजट पर क्या कर रहे हैं? चर्चा। आपको याद हो रहा पहली बार बजट कब लाया गया था? 1861 के अधिनियम में। बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 में, और बजट पर हमें क्रॉस क्वेश्चन करने का अधिकार 1909 में से ही मिल गया था। अब ले कर रहे हैं चर्चा फूल खड़े होके। इतना पैसा कैसे खर्चा होता है? क्यों हमारे ही देश के आपके अधिकारियों को हमारे फंड से पैसा जाता है? क्यों इतना जबरदस्ती चीजों में वेस्ट होता है? डेवलपमेंट कार्य के लिए पैसा कहां है? अब बिंदास क्या करने लगे थे? बहस करने थे। मतलब अब ब्रिटिश सरकार पूरी तरीके से क्या हो गई थी? निचला गई थी एकदम। अब क्या आज करे? अब क्या करोगे? काउंसिल में बाहर बोलते थे तो डंडा मारते थे और जेल में डाल के चुप करा देते थे, या कोई बहाना बनाते थे। और काउंसिल के अंदर अब बोलोगे तो कौन है रोकने वाला? कोई है? अभी आप बाहर में सरकार का विरोध करो ना, अगले दिन आप 2-4 दिन नहीं दिखोगे। समझ में आ रहा है? और वही को संसद में कैसे बोलते हैं? जो विधायक बन के जाते हैं मुंह में बोलते हैं सरकार के, क्योंकि वो जगह बोलने के लिए। समझ में आ रहे ना? तो यहां पर सेम हुआ, यहां पर भी बजट पर क्या शुरू हो गई? चर्चा। और यहां पर ब्रिटिश नीतियों का विरोध खुलकर किया जा रहा था। हालत खराब हो गई थी इन लोगों का। ब्रिटिश नीतियों का क्या शुरू हो गया था? विरोध शुरू हो गया था। मतलब कुल मिला के अगर हम देखें टोटल हमारा निष्कर्ष क्या निकला, तो प्रारंभ में कहां पर आपका? प्रारंभ में स्वराज पार्टी को सफलता मिली कि असफलता? सब। और पूर्ण रूप से कि आधा? अरे खुलकर आंसर दो ना बेटा, जो पढ़े उसी को तो समझा ले। स्वराज पार्टी को प्रारंभ में क्या मिली है? कंप्लीट आपका सक्सेस हुए हैं। मतलब देखो चुनाव जीते, बाइकआउट कर रहे हैं, जो बिल चाह रहे हैं वो पास हो ही नहीं पा रहा है, और जो बिल ये चाह रहे हैं वही बिल पास हो रहा है। इन लोग जनता के कल्याण के लिए योजना बनाकर बिल पास करे, फंड डाल अभी पास होगा। अब हम जन कल्याण बोले थे ना, हम जन कल्याण पर हमारा केंद्र बिंदु क्या होगा? जन कल्याण। और नई नई योजना चलाने के लिए क्या पारित करवाते थे? फंड डालो, पैसा पारित होगा। और हम क्योंकि इन लोग आप देखोगे तो इन लोग आपका नगर पालिका चुनाव भी जीत चुके थे, मतलब कहीं पर भी कोई इसको नहीं छोड़े। अब ऐसे समय में कहते हैं ना, जब आप बहुत ऊंचाइयों पर होते हैं तो या तो कोई दूसरा आपको गिराने का प्रयास करता है, या तो आप खुद की गलतियों से क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। स्वराज पार्टी के साथ यही हुआ। ये खुद तो गिरे भी, और ब्रिटिश सरकार बस इसको क्या दिए? थोड़ा सा धक्का। कैसे? देखो अभी आपने स्वराज पार्टी की क्या देखी है? सफलता। अब हम देखते हैं स्वराज पार्टी का पतन, स्वराज पार्टी का डिक्लाइन कैसे हुआ, पतन, या इनकी देखते हैं फेलियर या आपका असफलता। क्या ऐसी हो गई भैया कि इतना खतरनाक पार्टी जोश में थी और ज्यादा नहीं 1-2 साल चली, तहन भूम भड़ाका टाइप का दिवाली टाइप का चला आया, रॉकेट ऐसा, और तहन लास्ट में सुर रख दिया। ठीक है, कैसे सुर का देखो। इसीलिए गांधी जी बाद में बोलते थे तुम लोग ना बस 4 दिन का चांदनी रात टाइप का चलाते हो। समझ में आ रहा है? ये तो 1 साल भी नहीं टिक पाया। देखो ना लास्ट हम तक कांग्रेस में मिलेंगे बोलते,
वापस। ठीक है, पहला सबसे पहला विकेट गिरा कब? 19। मेन प्लेयर ही अगर आउट हो गया तो फिर आगे लोगों का कॉन्फिडेंस ऐसे ही क्या हो जाता है लो। ठीक है, और 1925 में जिन्होंने बनाया था, कौन? चित्तरंजन दास की क्या हो गई? मृत्यु। आधा कहानी यही खत्म हो गई। ले, चित्तरंजन दास ही नहीं रहे 1925 में, है ना, और 1925 में जिन्होंने पार्टी को बनाया, अपने हाथों से खड़ा किया था, अब वही नहीं रहे। अब चित्तरंजन दास की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और चित्तरंजन दास की मृत्यु होने के बाद अब जो है स्वराज पार्टी में क्या, किसमें आपका? स्वराज पार्टी में क्या पड़ गई? आपका फूट पड़ गई। फूट पड़ गई मतलब आपका भ्रष्टाचार क्या हो गया? शुरू हो गया। ठीक है, फूट पड़ना का मतलब आपका डिवाइड होने का मतलब क्या है? पहला डिवाइड कैसे हुआ? ठीक है, पहला कम्युनिज्म की बातें होने लगी, सांप्रदायिकता की बातें शुरू हो गई। कैसे सांप्रदायिकता की बातें शुरू हो गई? तू हिंदू और मैं मुस्लिम। देखो, गांधी जी बेचारे लोगों को जोड़ के रखे थे, अब इन लोग ज्यादातर किस भावना में आगे? कम्युनलिज्म की भावना इनमें आने लगी। अब आपका हिंदू मुस्लिम का भेदभाव होने लगा, कहां? स्वराज पार्टी में। और स्वराज पार्टी में ज्यादा संख्या किसकी थी? हिंदू। इसलिए स्वराज पार्टी जो है आपका किन धर्म को? आपका हिंदुओं को क्या देना शुरू कर दिए? प्राथमिकता। हिंदुओं को क्या मिलने लगी? प्रायोरिटी मिलने लगी, जो इनके पतन का क्या बनेगी? कारण। यानी मतलब आपने एक पार्ट को क्या कर दिया? पूरा छोड़ दिया। और हिंदुओं को ज्यादा प्राथमिकता देने वाले में दो लोग थे, एक आपका मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय जी थे, और एक थे आपका लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, ये जो आपका लाला लाजपत राय थे, इन्होंने हिंदुओं को ज्यादा प्रमोट करने की क्या की? शुरुआत की। ठीक है, और इससे मुस्लिम वर्ग, भाई मुस्लिम वोटर्स भी तो है, मुस्लिम लोग भी तो हैं, अब वो लोग धीरे धीरे अलग क्या होने लगे? कटने लगे। मोहम्मद अली जिन्ना तो ऐसे भी तो मन से कभी जुड़े नहीं थे, और ये सब देखेंगे तो उनको लगा था चल रे तो स्वराज पार्टी तो है, ठीक ठाक कर रही है, अब उनका मन कहां से भी फट जाएगा, स्वराज पार्टी। इन लोग बोलेंगे ये कभी सुधरने वाले नहीं है, चाहे 10 पार्टी बन जाए, इनकी विचारधारा हमेशा हिंदूवादी ही रहेगी। एक इसलिए डर पैदा हो जाएगा किसके अंदर? जिन्ना ने। अब यही ऑप्शन है भैया, अपने लिए कुछ मांग लेते हैं, अपने लिए कुछ कर लेते हैं, नहीं तो बाद में सड़ा गला एक आठ कुछ मिल जाएगा और वो हमारे काम का नहीं रहेगा। इसलिए बाद में देखना ना, सड़ा गला पाकिस्तान नहीं चाहिए बोलता है। ठीक है, एकदम फ्रेश ताजा टमाटर वाला। ठीक है, तो इस तरीके से देखना, मदन मोहन मालवीय है, सब लोग किसमें आ गए? हिंदू। अभी तक हम सरकार को क्या कर रहे थे? सरकार का कॉपरेट कर रहे थे क्या? नहीं, अभी तक हम नॉन कॉपरेट कर रहे थे, मतलब हम कॉपरेट नहीं कर रहे थे। अब धीरे धीरे अब असहयोग की नीति किसमें कन्वर्ट हो गई? असहयोग की नीति जो इनका थीम था, वो धीरे धीरे आपका किसमें कन्वर्ट हो गई? सहयोग की नीति में। ठीक है, पहले एकदम खुलकर विरोध करते थे, अब इन लोगों को अंदर से कुछ मिलने लगा होगा, समझ में आ रहा है ना, अंदर से लेने लगे होंगे, और इसलिए अब ब्रिटिश सरकार का विरोध क्या हो गया? धीरे धीरे कम होने लगा। तो ये याद रखना, चित्तरंजन दास की मृत्यु होना, कम्युनलिज्म की भावना आना, और धीरे 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 नॉन कॉपरेशन से कॉपरेशन पॉलिसी की ओर आना, यही स्वराज पार्टी का प्रमुख पतन का क्या था? कारण था। और दूसरा, इनका उद्देश्य क्या था? ठीक है, ये आपका 1 पॉइंट, ये हो गया 2 पॉइंट, ये आपका 3 पॉइंट, और ये आपका 4। उद्देश्यों से क्या हो जाना? भटक जाना। ठीक है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? पहले रचनात्मक कार्य करना, जनता के कल्याण का कार्य करना, ब्रिटिश सरकार के भारतीय विरोधी प्रस्तावों को रोकना, ये उद्देश्य था। अब इनका उद्देश्य क्या हो गया? ऊंचे पद पर जाना, जितना हो सके रहे, और बनो स्पीकर बनो, और समितियों का अध्यक्ष बनो, ब्रिटिश सरकार के और बड़े बड़े पद पर जाओ। अभी उद्देश्य से क्या हो रहे हैं? भटक गए। और भाई जब आपका प्रारंभिक उद्देश्य कुछ और था, बाद में आपका उद्देश्य कुछ और हो गया, तो आपको जो सफलता मिलेगी या जो भी रिजल्ट मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो यहां पर आपका उद्देश्यों से क्या हो गया? भटक गया, और इस प्रकार स्वराज पार्टी का क्या हो गया जी? पतन हो गया। गांधी जी का कहां कोई बात सुने थे? हाँ, बैक में थे, लेकिन मेजॉरिटी पर नहीं थे ना गांधी जी, क्योंकि अभी 26 का चुनाव होना है। 26 का क्या होना है? चुनाव। अभी इस पर आ रहा हूं ना बेटा, 2 मिनट देना, फिर आपको मैं समझा दूंगा पूरा, 2 मिनट में आप समझ जाएंगे पूरा। ठीक है, गांधी जी देखो, गांधी जी की मैंने आदत बताया ना, जहां उनको लगता था हम चुप बैठ के देखते थे बस। ले, जैसे बड़े लोग को देखो ना, जब छोटे लोग बात नहीं मानते हैं, पापा ये करना है, मम्मी करना है, तो परेशान लेकर चल देते ना मौका, और लास्ट में तन ठुका बजा के आते हो, तन लगता है ना बोले थे रे माँ बाप सही, वैसे ही गांधी जी आराम से देखते थे, और लास्ट में बोलते थे, बोला था ना अनुभवी लोगों का मान लिया करो। तो इन लोगों को मेन क्या था ना, मेन सबसे बड़ा इशू चित्तरंजन दास है ना जी, वो थे तो गांधी जी के साथ समझौता था, अब वो नहीं रहे लीडर, तो इन लोग सब अपने अपने मन का क्या करने लगे? चलाने लगे, सब चीज अपने मन का करने लगे। और इसीलिए देखो
आपका 1926 का क्या हुआ, चुनाव हुआ। और एक तो चुनाव बचा है अभी, हा? लीडर तो है ही नहीं, लीडर तो है ही नहीं। अब आपका 1926 का क्या हुआ, चुनाव, और 1926 का चुनाव स्वराज पार्टी हार गई। देख रहे हैं, कहानी खत्म। अब बोलो, हाँ, स्वराज पार्टी कहां जाने वाली थी, चुनाव में गई भी। 3 साल में बैटिंग भी खतरनाक टाइप का, पहले 5 ओवर में 120 रन, खतरनाक एवरेज। बाला लोग क्या हो गए, थर्रा गए। चितरंजन दास छक्का पे छक्का, चौके पे चौके लगाए जा रहे हैं। जैसी चितरंजन दास आउट हुए, 150 में ऑल आउट टीम, समझ में आ रहे। तो अब देखो ना भाई, ये पूरा क्या हो गई, स्वराज पार्टी हार गई, पूरा मेजोरिटी भी हट गया। हारना तो अलग बात है, कहीं पर भी 8 तो बहुमत मिलता, पूरा कहानी क्या हो गया, खत्म। अब ऐसे बीच में कौन लोग आएंगे, भाई लोग इंटर करेंगे, ब्रिटिश सरकार, उनको तो यही मौका तलाश रहता है। अब जो है यही बोले कि अच्छा खासा इन लोग अलग हुए हैं, अगर ये मान लो चुनाव हार गए हैं और हम लोग इसको अपनी तरफ नहीं खींचेंगे तो ये वापस जाके कहां मिलेंगे, कांग्रेस में, जो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको अलग हुए ही है तो हम खींच लेते हैं ना। अब ये चुनाव हार गई, चुनाव हारने के बाद इन लोगों को ब्रिटिश सरकार ने अन्य पदों पर क्या किया, नियुक्ति दे दी। देख रहे, अन्य पदों पर क्या दे दी, नियुक्ति। जैसे देखो, ये चुनाव तो हार गए थे, लेकिन आप एक बात और याद रखना, 1925 हुआ था। उद्देश्यों से क्यों भटके मैं बोल रहा हूं, 1925 में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था विट्ठल भाई पटेल। जान रहे विट्ठल भाई पटेल, ब्रिटिश सरकार ने पहले इनको अपनी ओर खींच लिया था 25 में। और इन्हें देखो, मैंने कहा था केंद्र में कानून कौन बनाती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन रोल रहता है। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, विधान परिषद, कहां विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद का विट्ठल भाई पटेल को क्या बना दिए थे, स्पीकर, स्पीकर बना दिए थे। क्या बना दिए थे, अध्यक्ष। अब सोचो कि एक ठोक स्वराज पार्टी के सदस्य को केंद्रीय विधानसभा का स्पीकर बना दोगे तो उसका ओहदा क्या रहेगा, वो तो अपने आप को बहुत समझने लगेंगे। और अगर इस मामले में देखें तो चितरंजन दास के बाद एक व्यक्ति मोतीलाल नेहरू, और एक ठोक कौन बचा था, ये मोतीलाल नेहरू बेचारे तो ठीक थे, सिद्धांतवादी थे, वकील थे, जानते थे। ये आपके पद के क्या हो गए, भूखे। और ये सबसे पहले अपने उद्देश्य से कौन भटके, विट्ठल भाई पटेल। जैसे स्पीकर बने, तहन ऑनरेबल स्पीकर बोल रहे, वेरी गुड। हाँ, हर आपके बात में वेरी गुड, प्रस्ताव पारित मेरी तरफ से ब्रिटिश सरकार को क्या है, वोट, समझ में आ रहा है। तो ये पद के क्या हो गए, भूखे, लालसा। मतलब ऊपर जाने के बाद इंसान को जो सम्मान मिला, उनको लगा यार यहाँ मजा आ रहे हो, कहाँ लगे हो सब नौकरी चाकरी, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलाने फलाने का बंद करो, सब कहाँ जाओ, ऊपर जाओ। ऊपर में जो देखो ब्रिटिश सरकार के साथ बैठ के खाना खाना, उनके साथ बस गाड़ी में घूमना, मतलब ये सब चीज मजा आता है ना, इसलिए स्पीकर बन गए। और सेम इसको खुश होते देखे तानिया दे, बाकी लोगों भी खुद, जब ये बदल सकते हैं तो सब बदल सकते हैं। और इसलिए इन लोगों ने अन्य लोगों को भी अपनी ओर खींचने का क्या किया, प्रयास किया। हालांकि मोतीलाल नेहरू तो उतना वो नहीं थे, पर मोतीलाल नेहरू को भी पद दिया गया था, ठीक है, कौन, आपका मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू को कौन सा पद दिया गया था, तो याद रखेंगे, इंडिया, ठीक है, इंडिया सैंडहर्स्ट, क्या है आपका, इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी थी। ये जो इंडिया सैंडहर्स्ट कमेटी थी, ये आर्मी से संबंधित थी, सेना विभाग से संबंधित थी, जिस कमेटी के प्रमुख किसको बना दिया गया था, मोतीलाल नेहरू। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो मोतीलाल नेहरू को और भी आपके विट्ठल भाई पटेल को स्पीकर बना के रखे हैं। तो इस प्रकार से अन्य लोगों को अपनी ओर खींचने का क्या किया है, आपका प्रयास किया है। जैसे आप देखोगे तो आपका रजनी पामदत्त, कौन थे आपका, रजनी पामदत्त थे। इनको जो है आपका पब्लिक, क्या है आपका, पब्लिक अकाउंट कमेटी, क्या है आपका, पब्लिक अकाउंट कमेटी के आपका हेड बना दिए थे, या ऐसा लिख सकते हो सदस्य बना दिए थे, किसको, आपका रजनीकांत। तो इस तरीके से अन्य लोगों को जो उस समय के लीडर थे, उन लोगों को अपनी ओर करने का क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने प्रयास किया। और इस प्रकार अब जनता को भी लगने लगा कि ये जो है ना फालतू टाइप का पार्टी है। ये 4 दिन आया और 4 दिन बाद आज सारे लोग पद के क्या हो गए, भूखे हो गए। चूंकि इन लोगों को पद मिला तो कहीं ना कहीं अब देखोगे तो आपका थोड़ा सा देखना इस वाले पॉइंट को, फिर हम समझेंगे। इस प्रकार से देखना, अलग से आपका इनका दोनों का नहीं जमता था, किनका, मोतीलाल नेहरू और आपका जिन्ना अली, इनका नहीं जमता था। तो मोतीलाल नेहरू और जिन्ना अली का क्या हो गया, विवाद हो गया, और मामला क्या हो गया, बिगड़ गया। दूसरा आप देख रहे हैं, ठीक है, अब सब लोग जो है किसकी ओर चले गए हैं, ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार का क्या कर रहे हैं, सहयोग,
क्या कर रहे हैं, आपका पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। और तीसरा आप देखोगे अब पूर्ण रूप से किसकी भावना आ गई है, सांप्रदायिकता की क्या हो गई है भावना, कम्युनिज्म की भावना अब आ गई है। इस कारण से जनता का विश्वास, किसका विश्वास, जनता का विश्वास, ठीक है, स्वराज पार्टी से क्या हो गई है, उठ गई है। स्वराज पार्टी से क्या हो गई, उठ गई। और यही कारण था कि 1926 का ये चुनाव क्या हुए, हार गए। समझ रहे, चुनाव में हारने का ये कारण बता रहा हूं मैं। चुनाव में क्यों हारे, क्योंकि अब उनका थीम क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। और इसी कारण जैसे देखोगे जब अब ये पार्टी हार गई, ठल्हा पीला क्या करेगी, इसीलिए आप देखे होंगे 1927 में क्या कमीशन बना, कौन सा कमीशन बना, साइमन कमीशन बना। और ये 1928 को कहां आया, भारत आया, याद आ रहा है। और भारत आने के बाद इनका क्या हुआ, विरोध हुआ। क्यों विरोध हुआ, क्योंकि एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। साइमन कमीशन को मैं डिटेल पढ़ाऊंगा बेटा, कहां कहां आया, कहां उतरा, कहां गाना गाए, कहां नाचे, ठीक है। 28 में भारत आया, विरोध हुआ, क्यों हुआ, एक भी इंडियन मेंबर या एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। और इस प्रकार जब ये घटना घटी तो स्वराज पार्टी ने भी इसका क्या किया, विरोध किया। स्वराज पार्टी ने भारतीयों के साथ, ठीक है, भारतीय लिखना ठीक नहीं है, कांग्रेस के साथ, किसके साथ, आपका कांग्रेस के साथ, ठीक है, स्वराज पार्टी ने कांग्रेस के साथ किसका विरोध किया, साइमन कमीशन का क्या किया, विरोध किया। अब ये लोग किसके साथ आ गए हैं, आपका साइमन कमीशन के साथ, आपका कांग्रेस के साथ आ गए हैं। और इसके बाद आप देखोगे तो 1930 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया, सविनय। ये सबसे बड़ा हथियार था गांधी जी का, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या किया, प्रारंभ किया। कब, आपका 1930 में। और इस प्रकार अब कौन सा पार्टी, स्वराज पार्टी पुनः किसमें मिल गई, कांग्रेस में, क्योंकि आंदोलन तो एक साथ चलेगा। कांग्रेस में क्या हो गई, विलय हो गया, या वापस से क्या हो गया, मर्ज हो गया। तो ये पूरी घटना याद रखेंगे, स्वराज पार्टी का विकास कैसे हुआ, कैसे पीक पॉइंट पर था, कैसे डिक्लाइन हुआ, क्यों कांग्रेस से अलग हुआ था और क्यों कांग्रेस में मर्ज हो गया, ठीक है। असहयोग आंदोलन की विचारधाराओं ने अलग किया, पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की विचारधाराओं ने जोड़ दिया। समझ रहे। और दोनों के नेता कौन थे, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भी बोले थे 10 साल दिया था रे बेटा तुम लोगों को, ठीक है। और 10 साल में साइमन कमीशन भी तो आया था, साइमन कमीशन का भी तो हमने विरोध किया। इस बीच में समझो ना, साइमन कमीशन के विरोध में प्रस्तुत होगा नेहरू रिपोर्ट, अभी आएगा नेहरू रिपोर्ट, जिसे भारतीय संविधान की प्रारंभिक रूपरेखा कहा जाता है। फर्स्ट, पहली बार भारतीय संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था वो किसमें दिखाई देती है, नेहरू रिपोर्ट में। जैसे हम लोग को मांगते देखे था, जिन्ना भी वो मांग दे 14 ठो लिख के, 14 सूत्री मांग, 14 पॉइंट डिमांड, हमको भी ये दे दो रे भैया, भी अलग से, यही से तो अलग अलग लड़ाई चलेगा। और दोनों का जमता नहीं था, किसका किसका, मोतीलाल नेहरू का और जिन्ना, क्योंकि मोतीलाल नेहरू जो है वो सांप्रदायिक निर्वाचन की विरोध करते थे। काहे मुस्लिम लोगों को अलग से निर्वाचन देना है, बराबर रखो ना, ऐसा। तो जिन्ना अली भड़क जाते थे, तुमको हमेशा मैं ही दिखता हूं, मेरे टारगेट करते हो आप लोग, मुस्लिम लोगों को टारगेट करते, दोनों भड़क जाते थे, इसलिए दोनों का जमता नहीं था। तो इस प्रकार से थोड़ा सा याद रखना, यहां से अब आपका स्वराज पार्टी क्या हो जाती है, समाप्त, ठीक है। इससे ज्यादा और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, ठीक है। कंप्लीट स्वराज पार्टी को मैंने प्री मेंस यूपीएससी जो भी एग्जाम दोगे दुनिया का, सब में काम आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर हम चर्चा करेंगे।